बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखो मेरी लहसुन, अभी ना मैं इसको काटती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये देखो इस तरह ना, इस तरह अपने सालन में मैं काट के इसको ना मैं डालती रहती हूँ, शामिल करती हूँ। आज ना सुबह सुबह मैंने सोचा चलो अपनी सुबह की रूटीन थोड़ी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो हमारे मटके हैं ना पानी के, मुझे प्यास लगी थी, बच्चों के लिए लंच भी बना रही थी, फिर प्यास लगी, मैंने सोचा पहले पानी पी लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना मटके का पानी देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना साफ़ होता है, और ये बीमारियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये देखो पानी पीती हूँ, फिर आपके साथ आगे का अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। जी तो अभी रसोई में जा रही हूँ ना, मैंने आलूओं को यहाँ पे तलने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कल बच्चों को दूंगी मैं ना लंच के लिए। ये अभी भी खाएंगे, इस टाइम भी खा के जाएंगे, और लंच के लिए ना साथ में भी लेके जाएंगे। तो मिलते हैं इनको बनाने के बाद। जब तक हमारे आलू तैयार होते मैं आपको ना बाहर सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर करवाती हूँ। देखो माशाल्लाह, देखो सुबह का कितना खूबसूरत मंजर। और इस जगह पे तो हमेशा कबूतर बैठे रहते हैं। ये देखो अभी तक सूरज नहीं निकला है माशाल्लाह। जहाँ पे ये दरख्त है ना हमारा जामुन का, या इस जगह से सूरज निकलता है। ये जहाँ देखो कितना प्यारा मंजर है सुबह सुबह का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आलू भी पक रहे हैं। तो जब तक मेरे आलू पकते मैं आपको एक कहानी बताऊं। हो सकता है आपको आज ना मेरी ये कहानी अच्छी लगे, इसकी मैं थोड़ा फ्लेम कम कर दूँ। ये जल रहे हैं, ऐसे ही बता रहा नहीं, और पूरे कमरे में रखा। एक आदमी था, वो घूमने के लिए कहीं जा रहा था अपनी बीवी को साथ में लेके ना। तो उसकी बीवी भी बुर्खा पहन के उसके पीछे पीछे आने लगी। तो जैसे ही वो औरत उसके आदमी के करीब आई तो उसको वो मारना पीटना शुरू कर दिया ना। वो बुर्खा पहन के आई थी, तो औरत को उसने इतना मारा उसके शोहर ने, बस कोई बात थी नहीं, ऐसे ही उसने उसको मारा। तो फिर वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि मुझे क्यों मार रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ना मारो, मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था ना, उसको मारते जा रहा था, मारते जा रहा था। फिर वो औरत फिर वो नीचे गिर जाती है, तो उसका शोहर जो है फिर आके उसके ऊपर लातों की बरसात कर देता है। फिर वो भागती है तो कपड़ा लेके ना उसको गले में डाल देता है दबाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा मारता है। तो वो उस औरत कहती है उसको, रुक मैं तुम्हारी ना अभी शिकायत करूँगी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसे करके वो दरवाजे की तरफ जो भागती है, तो उसका शोहर जल्दी में भाग कर दरवाज़ा बंद कर लेता है। कहता अब दिखाओ तुम किधर जाओगी। तो फिर वो भागती है अपनी ना पर्स की तरफ। उसकी पर्स में ना मोबाइल पड़ा हुआ होता है, तो वो उठाने के लिए, ठीक है। तो जैसे वो पर्स की तरफ भागती है तो उसका शोहर ना फिर वो पर्स भी जल्दी में उठा के उसमें से मोबाइल निकाल लेता है। तो औरत को कहता है अब तुम क्या करोगी, अब कहाँ भागोगी, तो तुम्हारे तो सारे दरवाजे मैंने बंद कर लिए हैं। तो वो औरत जो होती है तो वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है। तो उसका शोहर जो होता है तो वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागने लगता है कि ऐसा ना हो कि बाथरूम में जो छोटी सी दरी लगी हुई है ना, तो उसमें से ना मेरी बीवी भाग जाए। तो वो क्या करती है कि बाथरूम में जैसे जाती है। अच्छा ये मेरे आलू पक चुके हैं, तो मैं इनको उतारती हूँ, फिर इधर से आगे आपको कहानी सुनाती हूँ। जी तो देखो आलू मैंने पका लिए हैं, तो मैं आपको कहानी बता रही थी ना। तो
जैसे ही वो औरत बाथरूम की तरफ भागती है तो उसका शौहर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है कि ऐसा ना हो कि वो बाथरूम की दरी से ना मेरी बीवी भाग जाए। तो वो क्या करती है, अपने जूते उतारती है, मोजे उतारती है, तो जल्दी में वज़ू करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो वज़ू करती है ना, तो उसका जो शौहर है, औरत का शौहर, वो बाहर से ना खड़ा होकर देख रहा था कि ये मेरी बीवी तो कह रही थी कि मैं आपकी शिकायत करूंगी, फिर इधर ये वज़ू कर रही है, हो क्या रहा है। तो वो वज़ू करके और जल्दी से भागती है और मुसला उठाती है और लंबे सजदे में चली जाती है। तो उसका शौहर ऐसे घबराना शुरू करता है, कहता है ये तो मेरी शिकायत कर रही है अल्लाह पाक से, अब मैं क्या करूँगा, जब मेरी शिकायत कर लेगी फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो ऐसे ही उस बीवी के पास आता है और आकर कहता है, उससे कहता है कि तो जब वो सलाम करती है तो उसका शौहर पूछता है क्या तुम मेरी अल्लाह पाक से शिकायत कर रही थी। तो वो कहती है नहीं, मैंने तो आपकी शिकायत नहीं की है। तो कहता है फिर तुम ये नमाज़ पढ़ रही थी। कहते मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने अभी मेरी रोटी नहीं बनी है ना, फिलहाल को ऐसे ही बंद कर देती हूँ, रोटी बन जाए तो फिर इसमें भी शामिल करूँगी। तो कहती है मैंने नमाज़ पढ़ी है, ज़रूर पढ़ी है, लेकिन मैंने आपकी शिकायत नहीं की, मैंने उस शैतान की शिकायत की है जो अल्लाह पाक से जो इस टाइम ना आपके जिस्म में चला गया और जो मुझे मार पड़वा रहा था। तो अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली और आप जो है ना चुपचाप करके बैठ गए। तो बस मैं तो आपके लिए दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे शौहर को सीधा रास्ता दिखा और उसको ना शैतान के शिर से अपने महफूज रख। तो वो कहता है हाँ आके फिर वो भी उसका शौहर जो होता है तो वो भी उसी टाइम ना मुसल्ले के आगे बैठ जाता है और नमाज़ पढ़ता है रखिया और तौबा करना शुरू करता है और कहता है या अल्लाह आप भी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो जो मर्द होता है ना वो भी तौबा करता है और नमाज में गिर जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप बताओ आपने मेरी आज की इस कहानी से क्या हासिल किया, कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी कि प्लीज़ प्लीज़ खुदा के वास्ते कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम बहुतान ना लगाया करो। ये देखो अभी मैंने ना सफाई मुझे करनी, ये बच्चों ने देखो कितना गंद किया, इस बेचारी के तो कपड़े भी उतर गए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ खुदा के वास्ते कभी किसी के ऊपर ना इतना बहुतान ना लगाया करो कि वो फिर मजबूर हो के और अल्लाह के सजदे में गिर जाए और आप लोगों की शिकायत करने लग जाए। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो। अब मैं जाऊंगी अपने कमरे की थोड़ी सी ये हालत, ये देखो वो देखो मेरी दो अनमोल रतन बैठी हुई हैं। कमरे की थोड़ी सी हालत सेट करूंगी फिर मैं गुड़िया के कपड़े इस्त्री करती हूँ, ठीक है जी। तो मैं अभी ना गुड़िया के कपड़े निकालती हूँ और ये देखो पता नहीं क्या देख रही है, कार्टून देख रही है और इसको देखो कैसे मज़े से बैठी है जी। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह इस्त्री को मैंने ना गर्म होने के लिए रख दिया और ये कपड़े में लेके आई हूँ। तो मैं यूनिफॉर्म को इस्त्री करती हूँ तो फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और जो मैंने आपको कहानी बताई है ना, प्लीज़ प्लीज़ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं कोई आपकी भी शिकायत अल्लाह पाक से करने लगे। और जब इंसान सजदों में चला जाता है और शिकायत डायरेक्ट अल्लाह से की जाती है तो वो फिर कभी कभी वापस नहीं आती है, उसी टाइम कबूल हो जाती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखा करें और कभी किसी के साथ ऐसे जुल्म ना किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं इन कपड़ों को इस्त्री करने के बाद जी। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी जुगाड़ मैंने पहले भी आपको दिखाया था। पहले इस्त्री को यहाँ पे चेक करती हूँ, तो मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ और इस व्लॉग को मैं यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि बाजी आप ना पूरे दिन का व्लॉग बना लिया करें। मैं पूरे दिन का तो व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं एक पूरा दिन काम करती रहती हूँ। मेरे पास ना कोई और नहीं है जो मोबाइल पकड़े और मेरा वीडियो रिकॉर्ड करे, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं पूरे दिन का व्लॉग नहीं कर सकती। तो
अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me, shit to me.